अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन। जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, सब तरफ ऐसा होता है लगभग। जब बच्चा जन्म लेता है तो घर में थालियां बजती है, तालियां बजती है, कहीं पर ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। बच्चे का जन्म लेता है तो भी उसमें मन में बड़ी खुशी होती है साहब। तो कवि बड़े अच्छे अपने शब्दों में पिरोते हैं। जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, नगर में बजते ढोल दिन दिन भजन करो, नगर में बजते ढोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आई जवानी, जब चुनरी में आई जवानी, जब चुनरी में आई जवानी, जब चुनरी में आई, अकड़ के चलते लोग दिन दिन भजन करो, अकड़ के चलते लोग दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आया बुढ़ापा, 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 मुख से न बोली बोल दिन दिन भजन करो, मुख से न बोली बोल दिन दिन, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो, भजन करो दिल खोल दिन दिन भजन करो, भजन करो दिल खोल दिन दिन, तो चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। इस कबीर आश्रम के संचालक पूज्य संत श्री रूल साहेब जी, कबीर आश्रम एटा से पधारी सुश्री राधा साहेब जी, व इस मंच पर विराजमान समस्त संतजन, सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, जीवन में सत्संग की जरूरत क्यों पड़ती है? कभी मन में विचार आया, कभी प्रश्न आया? प्रश्न सदा जिंदा लोगों के जहान में पैदा हुआ करता है। मुर्दा के अंदर क्या प्रश्न आएगा? दुनिया में जितने भी संकट और समस्याएं जो आती है वो जिंदे लोगों के अंदर में ही समस्याएं आती हैं।
और जिस व्यक्ति के अंदर में कोई समस्या ना हो तो समझना वो आदमी मुर्दा है। जीवित रहोगे तो समस्या आएंगी, कष्ट आएंगे, और कष्ट से निवारण के लिए संत जन सत्संग की बातें श्रवण सुनने की जरूरत है। एक घटना से मैं अपनी बात को शुरू करूं। एक घर में घर के सारे लोग भोजन कर रहे थे। चूंकि दिन भर अपने अपने काम व्यापार धंधे में किसी को फुर्सत नहीं मिलती कि साथ में भोजन करें। शाम के जब 8 बजे एकत्रित होते और भोजन करते तो साथ में बैठ करके भोजन करते वे लोग। तो घर के सारे लोग भोजन कर रहे थे। बात बात में हंसी विनोद की बातें हो रही थी। कहते हैं भोजन के समय मन प्रसन्न हो, हंसी विनोद की बातें हो ना, तो सूखी रोटी भी अमृत हो जाया करती है। अगर काजू किशमिश भी खाओ लेकिन मन में कुटिलता हो, मन में राग द्वेष हो, मन में और तरह तरह की बातें हो, तो वो काजू किशमिश भी आपके लिए जहर का कारण बन जाएगा। तो घर के सारे लोग भोजन कर रहे थे। बात बात में घर के सारे लोग बड़े मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन घर के जो मुखिया था वो मुख खोल करके बड़े अठास के हंस रहा था, खुल के हंस रहा था। एक समय ऐसा आया कि जैसे वो मुख खोल करके हंस रहा था, एक मक्खी उड़ती हुई आई और उनके मुख में घुस गई। समझ में तो आ रही मेरी बात? तो घर के जो मुखिया था बात बात में ठहाका लगा करके हंस रहा था। मक्खी उड़ती हुई आई, उनके मुख में घुस गई, और तब से उनको ऐसा लगने लगा कि मेरे छाती पे मक्खी घूम रही है। कभी पेट को पकड़ता, कभी सीना को पकड़ता और कहता ये रही मक्खी, ये रही मक्खी, ये रही मक्खी। घर के लोगों ने समझा रही, सोनोग्राफी भी करने से पता चला अब मक्खी आपके अंदर है नहीं। उस आदमी ने कहा तुम्हारी मशीन तुम्हारे पास, लेकिन मुझे अभी भी पता चल रहा है कि मेरे अंदर मक्खी है। वो कभी पेट को पकड़ता, कभी सीने को पकड़ता और कहता ये रही मक्खी, ये रही मक्खी, ये रही मक्खी। घर के सारे लोग हैरान हो गए, सोचे ये आदमी तो पागल हो जाएंगे। और अभी तक तो केवल अंदर मक्खी थी। जिस कमरे में वो बैठा हुआ था वो कमरे में भी ताली मार मार कर कहता ये मक्खी को उड़ाओ, ये मक्खी को भगाओ। घर के लोग तो सोचे ये आदमी तो एकदम पागल हो जाएंगे। मेरी कहानी को बड़े ध्यान से सुनना और आपके जहन में उतारना। घर के लोगों ने सोचा ये आदमी तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। कहा जाता है उस गांव में एक संत आए, फक्कड़ संत, सदगुरु कबीर जैसे। उनको बुलाए। संत ने कहा भाई इस आदमी को कोई बीमारी नहीं है, इनको एक मनोरोग है और इस मनोरोगी को किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाने की जरूरत है। उनकी पत्नी किसी मनोचिकित्सक के पास अपने पति को ले करके गई। डॉक्टर के पास ले जाकर के बताने लगी कि जी एक बार ऐसा हुआ कि ये भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते एक मक्खी उड़ती हुई आई, इनके मुख में घुस गई और तब से इनको लगने लगा कि मेरे अंदर मक्खी है। डॉक्टर ने उनकी बात सुन करके कहा कि तख्त में लेट जाओ। उस आदमी को तख्त में लेटा दिया और तख्त में लेटा करके आला निकाला, कान में लगाया एक छोर, दूसरे छोर को उसके पेट में रख करके तैराने लगा, घुमाने लगा। और घुमाते घुमाते डॉक्टर ने बड़े आश्चर्यचकित होकर के कहा अरे वो कैसे डॉक्टर थे और उनकी मशीन कैसी थी? मुझे तो केवल आला लगाने से पता चल गया कि तुम्हारे अंदर मक्खी है। वो आदमी तो एकदम उठ के बैठ गया जो तख्त में लेटा हुआ था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहने लगा डॉक्टर साहब आप मिल गए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, अन्यथा ये गांव के सारे लोग, सारे डॉक्टर मुझे मार डालना चाहते हैं। उनकी पत्नी सोचती है तो बड़े गजब का डॉक्टर है, मैं तो सोची थी इसका इलाज करेंगे, लेकिन ऊपर से और ये बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर मक्खी है। डॉक्टर ने अपने होठों पर उंगली रख करके कहा देवी तुम चुप रहो, और उस आदमी को कहा जी पता चल ही गया है तुम्हारे अंदर मक्खी है, अब निकालने का प्रयास करता हूं, तुम लेट जाओ। वो आदमी लेट गया। बाहर आकर उनकी पत्नी से इशारा किया, देख तुम कहीं से जाकर के एक बड़ी मक्खी पकड़ के ले आओ और एक सफेद
सफेद कलर का जो बोतल था, बाटल था, वो बाटल को उनको पकड़ा दिया और कहे कि बाहर से कोई बड़ी मक्खी पकड़ के ले आओ। उनकी पत्नी कहती इसको क्या करोगे? उस मनोचिकित्सक ने कहा ये तर्क वितर्क करने की बात नहीं है, तुम जाकर के मक्खी पकड़ के ले आओ। उनकी पत्नी जाकर के कहीं से बड़ी मक्खी पकड़ करके ले आई। डॉक्टर को उस बोतल में मक्खी डाल करके पकड़ा दी, डॉक्टर साहब लीजिए ये मक्खी। डॉक्टर ने उस मक्खी से भरी हुई बोतल को ला करके उस मरीज के चौकी के नीचे रख दिया और डॉक्टर ने उसको कहा कि अच्छा ये बताओ मक्खी अभी कहाँ पर है? पेट में है? उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब अभी पेट में उड़ रही है। डॉक्टर ने कहा तुम तेजी से खांसो ताकि वो मक्खी सीने में आ जाए, छाती पर आ जाए। उस आदमी ने तेजी से खांसा। डॉक्टर ने पूछा अब मक्खी सीने में आई जी? उस आदमी ने कहा जी डॉक्टर साहब अब सीने में आ गई। डॉक्टर साहब ने कहा अब मुख खोल करके तेजी से खांसो, आंख बंद कर लो और बोतल खोलोगे तो मैं बोतल मुख खोलोगे तो मुख के सामने मैं बोतल रखता हूं ताकि मक्खी को पकड़ सकूं। उस आदमी ने आंख बंद की और आंख बंद करके तेजी से खांसा। डॉक्टर ने जो मक्खी पहले से पकड़ी हुई थी उनको मुख में टेका दिया, क्योंकि उस आदमी ने तो आंख बंद कर लिया था। उस आदमी ने जैसे तेजी से खांसा आंख बंद करके, डॉक्टर ने उनके मुख में बोतल टिका करके कहा कि ये रही मक्खी। जैसे ही तेजी से उस आदमी ने खांसा, खांसने के बाद डॉक्टर ने कहा बोतल ऊपर करके ये रही मक्खी, देखो इतनी बड़ी मक्खी। उस आदमी ने आंख खोल करके देखा, बड़ी मक्खी को देख करके उनके तो सांस में सांस आ गई। डॉक्टर साहब आप मिल गए तो मेरी जिंदगी बच गई, अन्यथा घर के सारे लोग और सारे डॉक्टर तो मुझे मार डालना चाहते हैं। उनकी पत्नी सोचती है बड़े गजब का डॉक्टर है, मक्खी मैं खुद पकड़ के लाई हूं और ये कहता है तुम्हारे अंदर से मक्खी निकली। डॉक्टर ने बाहर आकर के कहा देख देवी, तुम अपने पति को सही सलामत चाहते हो तो कभी ये मत बताना कि ये मक्खी तुम बाहर से पकड़ के लाई गई थी, बल्कि ये कहना तुम्हारे अंदर से निकली हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर में अनेक भ्रांतियों की मक्खी लगी हुई है। जातिवाद के नाम पर, ईश्वर परमात्मा के नाम पर, जादू टोना के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर, भूमिया चुड़ैल के नाम पर, न जाने कैसी कैसी जंत्र मंत्र के नाम पर, तंत्र के नाम पर आदमी सोचता ये सब है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं ये टोना टोटका, भूत प्रेत, जादू टोना ये सब केवल कल्पना है। मनुष्य ये सब का कल्पना कर लेता है और जब गांव के अंधेले गलियों से गुजरता है तो उनके कपड़े की आवाज ऐसा लगता है कोई भूत चला आ रहा है। आदमी अपने ही कल्पना कर लेता है कि कोई परमात्मा है जो हमें सुख दुख देता है। दुनिया में ऐसा कोई भगवान नहीं जो आपको सुख दे या दुख दे। आपके कर्मों का फल ही आपको सुख देता है, कर्मों का फल ही आपको दुख देता है। ये मत सोचना कि कोई भगवान होगा जो हमारे कर्मों से नाखुश होगा। फैल बद तो स्वयं करे, लानत करे शैतान को। अगर आपके कर्म खराब है तो 1000 ईश्वर मिल करके भी आपको सुख नहीं दे सकता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो 1000 शैतान मिल करके भी आपको दुख नहीं दे सकता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है। इसलिए मेरे मित्रों, कभी ये मत सोचना कि चले जाएंगे किसी मंदिर में और भगवान को खुश कर लेंगे। भगवान तो सदा से खुश है, लेकिन हम नाखुश हैं। क्योंकि हमने देखो इंसान ही सब कुछ है, लेकिन हमें कहा गया बचपना से कि तुम मनुष्य तो नाचीज है और सूत्रधार तो कहीं ऊपर है, और वो सूत्रधार जैसा नाचाता है वैसा आदमी नाचता है। ऐसा ही सुने हैं ना आप लोगों ने? कोई भगवान ईश्वर परमात्मा जो जैसा हिलाता है वैसा आदमी हिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं हट घट में वो परमात्मा विराजमान है, वो ईश्वर विराजमान है, लेकिन हम ईश्वर को न जानने के कारण हम ऊपर में खोजते चले जाते हैं और ऊपर की ओर इशारा करते चले जाते हैं। आइए कहानी के माध्यम से आपको सुनाओ किस प्रकार आदमी ईश्वर को ऊपर की ओर देखता चला जाता है। ये एक बुढ़िया माँ थी,
वो बुढ़िया माँ अकेले आंगन में सोई हुई थी। गांव के 2 लड़के थे, 2 दिनों से भूखे थे। दोनों लड़के ने उस बुढ़िया के घर में चोरी करने के लिए प्रवेश कर गए। यद्यपि आदतन वे चोर नहीं थे। कुछ अन्न जल के तलाश में उनके घर में प्रवेश किए तो एक लड़का को खोजते खोजते कुछ दूध मिल गया। दूध मिल गया तो एक लड़का ने कहा, यार 2 दिनों से भूखे हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई, आज दूध मिल गया। दूसरा लड़का भी खोजते खोजते उनको चावल मिल गया। दूसरा लड़का ने सोचा, मित्र आज तो चावल मिल गया, चलो आज खीर बनाकर भूख से तृप्त होते हैं। दोनों 2 दिनों से भूखे थे। दोनों वही बुढ़िया आंगन में जो सो रही थी वहीं पर चूल्हा रखा हुआ था, एक बटलोही रखा हुआ था। बटलोही में चावल और दूध डाल दिए। बटलोही में चावल और दूध डालने से खीर बनकर के तैयार हो गई। जब खीर बनकर के गरम गरम तैयार हो गई तो लड़कों ने सोचा, यार इसको थाली में निकाल करके ठंडा लेते हैं। तो एक लड़का ने बटलोही से चावल खीर को निकालना शुरू किया। उतने में आंगन में जो बुढ़िया सोई हुई थी ना, उन्होंने करवट मारी, करवट बदली। तो करवट जैसे ही बदली तो एक हाथ लड़कों के तरफ आ गया। होता है ना कई बार आदमी करवट बदलता है तो खाट के इधर से उधर हो जाता। तो एक लड़का ने कहा, यार देख, कल हम इनको 2 रोटी मांगने के लिए आए हुए थे, इस बुढ़िया ने देने से इनकार कर दी, और जब हम खीर बनाकर तैयार कर दी तो ये सोई सोई खीर मांग रही है। लड़का ने कहा, यार इतना मेहनत के बाद तो हम खीर बनाए और इनको दे दे तो बचेगा क्या। लड़कों ने देने से इनकार कर दिया। तो बुढ़िया फिर दूसरी करवट बदलती, तो दूसरी करवट बदली तो दोनों हाथ लड़कों की तरफ आ गए, ऐसे अंजलि जैसे। तो लड़का ने सोचा, यार लगता है जब तक ये बुढ़िया खीर नहीं खा लेगी तब तक खाने नहीं देगी। तो एक लड़का को बड़ा मजाक सूझा, गरम गरम खीर निकाली और वो बुढ़िया के हथेली में रख दी। आखिर बुढ़िया सो रही थी। गरम गरम खीर उस लड़का ने हथेली में रख दी तो एकदम बुढ़िया झल्ला गई, बचाओ बचाओ बचाओ। अब 12-2 बजे का टाइम था। बुढ़िया जैसे ही चिल्लाई, सुनसान का समय, आवाज बहुत दूर तक गई। आसपास के लोग जग गए। जाग करके उस डोकरी के पास आकर के कहने लगे, माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है। उस बुढ़ी माँ ने कहा, भैया किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। तो दोनों लड़के चोरी करने के लिए आए हुए थे। जैसे बुढ़िया चिल्लाई बचाओ बचाओ तो एक लड़का खाट के नीचे चला गया और एक लड़का ऊपर छज्जा पर चढ़ गया था। छज्जा जान गए ना। तो एक लड़का छज्जा पर चढ़ गया, एक लड़का खाट के नीचे चला गया। और बुढ़िया को जब पूछती है कि बाजी क्या हुआ, तो बुढ़ी कहती, बेटा क्या बताऊं, ऊपर वाले जाने। तो ऊपर वाले जो लड़का चढ़ा हुआ था उनको लगा ये डोकरी मुझे जान गई है और केवल मेरी ओर इशारा कर रहा है। लड़का हम दोनों चोरी करने के लिए आए, वो खाट के नीचे घुसा, उसका कोई बता नहीं रही है। कहा जाता है दूसरा आदमी फिर आकर के पूछा कि माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है। बुढ़िया खीर कहने लगी कि बेटा क्या बताऊं, ये गरम गरम खीर मेरी हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले लड़का को एकदम पक्का विश्वास हो गया, ये डोकरी मुझे देख ली है। उसी समय एक तीसरा लड़का आया गांव के, उसने कहा माता जी इतनी रात में क्यों चिल्लाई, क्या बात है। वो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा क्या बताऊं, गरम गरम खीर किसी ने हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले लड़के से रहा न गया, उन्होंने कहा माता जी क्यों ऊपर वाले को दोष लगा रहे हो, क्या नीचे वाले ना जाने। और कहा जाता है दोनों लड़के को पकड़े गए। हम केवल ऊपर वाले को इशारा करते करते हम दोष मुक्त हो जाते हैं। हकीकत तो यह है न तो कोई ऊपर भगवान है न कोई शैतान है, बल्कि अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। जो जीवन में कर्म करते हो वही आपको लौट करके मिलता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, अवसर पड़े जो राह पर काम आ सके। जिंदगी में ऐसे काम करो। देखो कोरोना काल में कितने सज्जन लोग इस दुनिया से चले गए, कितने अपने लोग, निकट के लोग चले गए। याद करो ऐसे समय में कोई कब काम आता है, ऐसे समय में आपका सत्संग, आपका पुण्य ही काम आते हैं।
कितने आदमी हैं बाइक पर चले जा रहे थे, गाड़ी के नीचे आ गए, एक्सीडेंट हो गए, भूकंप आया, जमीन में जमींदोज हो गए। ऐसे समय में आपका पुण्य काम आता है। इसलिए मेरे मित्रों, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। अवसर पड़े जो राह पर, अवसर पड़े जो राह पर काम आ सके, कर ले कमाई ऐसे जो साथ जा सके। दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया। कई बार होता है सुंदर मकान दुकान सजाने में जीवन बर्बाद कर जाते हैं। घर में डायमंड सेट, टी सेट और सारे सेट करने के बाद जिस व्यक्ति का मन अपसेट है ना, उनके जीवन में कभी सुख आ नहीं सकता। इसलिए मेरे मित्रों, जिन लोगों के बीच रहते हो, जिन माँ बाप के बीच रहते हो, वो माँ बाप ही भगवान है। और जो आदमी अपने घर के रहे माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता, दुनिया के किसी मंदिर में चले जाए, उनको कभी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए जहां तक हो सके घर में रहे बड़े बुजुर्गों का आदर हो, सम्मान हो। घर में जब तक बूढ़े माँ बाप है तब सब समझना आपके घर में सौभाग्य है। इसलिए उनकी आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो। और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आदर होता है वही घर स्वर्ग है। सदगुरु कबीर ने कहा, जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मसान, जैसे खाल लुहार का सांस लेत बिन प्राण। साहब कहते हैं जिस घर में प्रेम ना हो वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट है। भाई भाई में जहाँ प्रेम होता है, धन भले कम हो लेकिन आपस में प्रेम हो ना, तो वो घर ही स्वर्ग है। धन छोटा हो जाएगा, पद छोटा हो जाएगा, संपत्ति छोटी हो जाएगी, लेकिन प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। दो भाई थे, दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। जैसे रामायण का वो प्रसंग याद करो, महाभारत रामायण में महाराज राम और भरत के बीच कितना प्रेम था। दोनों भाई के बीच प्रेम था तो अयोध्या जैसी नगरी भी कंदुक हो जाता है। भाई भरत पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के महाराज राम को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां जाकर के अनुनय विनय करते हैं, भैया राज्य का संचालन करें और चल करके आप राजा बने। महाराज राम कहते हैं, नहीं भाई, पिताजी की आज्ञा है, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, आप राजगद्दी संभाले। दोनों भाई के बीच अयोध्या जैसी नगरी भी एक कंदुक, एक गेंद हो जाते हैं। हमारे घर में 2-2 पैसे के लिए, 2-2 इंच के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही प्रेम दो भाई में था। उन दोनों भाई के प्रेम को देखकर पड़ोस का एक आदमी जला करता था। होता है ना कोई कोई जलनखोर, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी के प्रेम को देखकर, धन को देखकर, पद को देखकर जो जलन हो जाए उसको क्या कहते हैं? इधर जलन ही कहते हैं ना, जलनखोर कहते हैं, कहीं अखुट्टा कहते हैं, मतलब देख करके आंखें फोड़ लेने वाली घटना। तो उनके घर के प्रेम को देख करके एक बूढ़ा आदमी जला करता था। वो घर में आकर के कहने लगा, भैया तुम लोग जीवन कैसे जीते हो? जहां कोई फटकार नहीं वहां खाक प्यार करते होगे। शिकायत करके चला गया। उस समय बड़ा भाई नहीं था, छोटा भाई को ये सारी बात सुना करके बूढ़ा चला गया। बड़ा भाई कहीं से बाजार से आया, छोटा भाई कहने लगा, भैया हम लोगों की जीवन पद्धति को देखकर पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी कह रहा था कैसे मुर्दे की जीवन जीते हो, शिकायत कर रहा था। बड़ा भाई बड़ा समझदार था, उन्होंने सोचा लगता है कोई गलत बुद्धि का आदमी पैदा हो गया है जो हम लोगों के प्रेम को देख नहीं पा रहा है। तो हंसी विनोद में छोटा भाई से कहने लगा, भाई
हम लोग लड़ ले झगड़ ले और पड़ोस के जीवन में खुशी आ जाए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती, चलो लड़ ही लेते हैं। छोटा भाई ने कहा भैया लड़ाई का कोई कारण तो हो, बिना कारण के कोई लड़ता है क्या? बिना कारण के कोई लड़ता झगड़ता नहीं है। जीवन में जो भी घटनाएं घटती उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है भैया, तो कोई कारण हो तब तो लड़े। बड़ा भाई ने कहा पगला कारण बनाया जाता। छोटा भाई ने कहा भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। दोनों भाई दो कुर्सी में बैठे हुए थे, बीच में टेबल रखा हुआ था, टेबल पर घड़ी रखी हुई थी, टेबल घड़ी। बड़े भाई ने उस टेबल घड़ी की ओर इशारा करके कहा भाई ये घड़ी मेरी है। छोटा भाई ने कहा हाँ भैया ये घड़ी आपकी है। बड़ा भाई ने कहा भाई ये घड़ी मेरी है, तो छोटा भाई ने कहा हाँ भैया ये घड़ी आपकी है। बड़ा भाई ने कहा पगला फिर झगड़ा कैसे? अरे मैं कहता हूं ये घड़ी मेरी है तो तुम भी कहो घड़ी मेरी है, तब तो झगड़ा होगा जी, तब तो लड़ाई होगी। इतना सुन करके छोटे भाई के आंखों में बरबस आंसू बहने लगे और कहने लगा भैया ये घड़ी आपकी है तो ये जीवन भी तो, शरीर भी तो आपका है। जब हम दोनों छोटे थे माता पिता गुजर गए थे, मुझे गोद में लेकर के नल के पास, हैंडपंप के पास ले जाते, पानी निकाल करके मुझे स्नान कराते, तौलिया से मेरे शरीर को पोंछते, स्वयं स्नान कर लेते, गोदी में लेकर के मुझे घर चले आते। कई बार भैया आपकी गोदी में मैंने टट्टी और पेशाब कर दी, लेकिन जरा भी प्रेम में कमी नहीं आई। कई बार आपके आंखों में मेरी उंगली चली गई, कई बार दांतों से आपके शरीर को काटा, लेकिन प्रेम में जरा भी कमी नहीं आई। तो ये छोटी सी घड़ी यदि आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका है। और भैया ये घड़ी पंजाब, जयपुर, जोधपुर में ना मिले तो बाहर के बड़े सिटी में जाकर के भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक बार अगर प्रेम टूट जाए तो दुनिया में ऐसा कोई बाजार है जहां पर प्रेम खरीदा जा सकता है? दुनिया में ऐसा कोई फैक्ट्री है जहां पर प्रेम बनाया जा सकता है क्या? ऐसा प्रेम जहां होगा वहां झगड़ा होगा जी। हम तो 2-2 इंच जमीन के लिए, 2-2 पैसे के लिए लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मसान। जिस घर में प्रेम ना हो वह घर को घर मत जानना बल्कि शमशान घाट जानना। जहां प्रेमी होते हैं ना उनकी सारी गलती माफ कर दी जाती है। जहां प्रेम होता है वहां दूसरे की गलती नहीं देखी जाती है। ये घर में नई नई बहू आई हुई थी, बिंदनी। उस घर का एक रिवाज है, हर जगह की अपनी अपनी रिवाजें होती है। मैं आगरा के आसपास था तो उन्होंने कहा साहब हमारे तरफ एक रिवाज है कि जब पहली बार नई बहू आती है तो सास उनको गोद में लेकर के नाचती है। और ये हंसते हुए कहा साहब सास तो एक दिन गोद में लेकर के बहू को नाचती है, फिर जीवन भर वो नाचाती है। तो कुछ ना कुछ रिवाज होती है। तो उस घर की भी रिवाज रही, पहली बार बहू जब आई तो पहली बार भोजन बनाई, और भोजन बन करके जब तैयार हो गया तो मिर्ची कुछ तेज पड़ गई थी। चूंकि वो घर में रह करके अपनी माँ के सानिध्य में भोजन बनाने का कभी अवसर नहीं पड़ा था, और आज भोजन बनाने का अवसर पड़ा तो भोजन में मिर्ची तेज पड़ गई सब्जी में, और सास को भोजन के लिए पारस कर दी। और सास जब भोजन खाने पहली बार एक कौर डाली तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई है। बेचारी उनकी सास भी बड़ी समझदार थी, कोई अपने अंदर का क्रोध अपने अंदर ही रख ली, कोई एक शब्द कही नहीं। लेकिन बहू भी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। सास खाई जा रही थी, बहू पास में बैठी हुई थी। बहू कहने लगी माँ जी सब्जी कैसा बना है? माँ जी, सास जी कहने लगी बेटी सब्जी बहुत अच्छी बनी है। माँ जी सब्जी अच्छी बनी है तो भोजन कैसा बना है? सास कहने लगी बेटी भोजन भी बहुत अच्छा बना है, लेकिन मिर्ची तेज पड़ी थी, हल्ला पड़ा था। मिर्ची तेज पड़ने से हाइसू हाइसू करते करते खाई जा रही थी। आंखों से गंगा जमुना बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। आंसू को देख करके बहू रानी कहने लगी माँ जी सब्जी अच्छी बनी है, भोजन अच्छा बना, लेकिन आपके आंखों में आंसू कैसे? तो सास कहने लगी बेटी ये तो प्रेम के आंसू है।
तुझ जैसे लक्ष्मी मेरे घर में आई हो, और ये प्रेम के आंसू मेरे आंखों से छलके जा रही है। इतना सुन करके तो बहू एकदम खुश हो गई। कहा जाता है कोई सास अपनी बहू की प्रशंसा कर देना, उनके 2 तोले खून और बढ़ जाते हैं। उनकी प्रसन्नता को कोई ठिकाना नहीं रहती। बेचारी खुश हो गई और खुश हो करके कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी बनी तो 1 चम्मच और डाल दूं। सब्जी में मिर्ची तेज पड़ी हुई थी और कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी